लोग पढ़ रहे हैं आओ ब्रह्मांड को, यानी पाठ 11 है और कक्षा 8 का है। ठीक है, यहाँ पर जो और आज हम लोग यहाँ 3 मॉडल के साथ में हैं, 3 मॉडल के साथ है। ये आपका मॉडल है शेप ऑफ द अर्थ ड्यू टू रोटेशन। ये धरती का जो शेप आया है, धरती का जो शेप है यहाँ, वो क्यों, मतलब रोटेशन की वजह से ऐसा शेप आया है। आपको यहाँ पर दिखाने का कोशिश कर रहा है कि 4 भाग है। ठीक है, कितना भाग है? 4 भाग है। अब बीच में काफी खाली है, तो बीच में काफी खाली है, इसका मतलब ये बता रहा है कि कहीं समुद्र होगा, कहीं पहाड़ होगा, कहीं कुछ भी होगा। तो मतलब ये, और उसके बाद जब हम इसको घुमा रहे हैं तब इसका कैसा आकार हो जाता है, तो देखिए। तो ये मतलब हम देख रहे हैं कि ये छोटा मतलब ये था, लेकिन ये ऊपर आ गया। क्या क्या? ऊपर। उसके बाद ये मॉडल है, लिखा हुआ है सन, अर्थ, मून एंड मून मॉडल। ठीक है, तो इसे हम लोग साफ तौर पे देख रहे हैं। ये हुआ हमारा सूर्य, ये हुआ पृथ्वी और ये हुआ चंद्रमा। ठीक है, अब ये तीनों का मॉडल जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं घूम रहा है। ठीक, तो जब ये ऐसा परिस्थिति हुआ कि जब चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने लगी, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है, जैसे मान लेते हैं कि ये है। ठीक है, तो आपका ये सूर्य है, तो सूर्य से लाइट आ रहा है। अब ये सूर्य से लाइट आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि ये पृथ्वी की वजह से चंद्रमा पर एक छाया पड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मतलब चंद्रमा पर लाइट नहीं आ रहा है, तो आपका यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक छाया बन गया है ना, ये छाया, छाया बन गया है। तो इस ऐसी कंडीशन में जब आती है तो एक लाइन में हो जाता है, 1 2 3। तो ये चंद्र ग्रहण हुआ। क्या ग्रहण हुआ? चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं आ रही। तो ठीक है, उसके बाद जब इस तरह से घूमते 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 एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि चंद्रमा के वजह से पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया, मतलब अब चंद्रमा की वजह से पृथ्वी पर आपका छाया पड़ गया, तो ये हो गया सूर्य ग्रहण। क्या हो गया? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है, और एक बात और जानने का है कि जब चंद्र ग्रहण लगता है पृथ्वी की छाया की वजह से आपका पूरा का पूरा चंद्रमा रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इस मॉडल के द्वारा हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। अब पृथ्वी चंद्रमा किस तरह से घूर्णन कर रही है, आपका पृथ्वी किस तरह से घूर्णन कर रही है, कैसे हो रहा है दिन और कैसे हो रहा है रात। मान लीजिए ये आपका ये हुआ भारत। क्या हुआ? भारत यहाँ पर है, दिखाओ, भारत यहाँ पे है। ठीक, इंडिया यहाँ पे। ठीक है, अभी सूरज यहाँ पर है, इधर रात है। क्या है? रात। अब देखिए धीरे 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 देखिएगा, एक चक्कर पूरा करेगा, एक चक्कर पूरा करेगा। उसके बाद अब इंडिया में क्या हो गया? सुबह। क्या हो गया? सुबह। इस तरह से घूमता है घूमते 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 जब इस तरह से आ जाता है तो 1 महीना, 1 सप्ताह, इस बीतते 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 फिर जब पूरा का पूरा एक बार यहाँ आ जाता है तो 1 साल हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 साल। 365 और 1/4 दिन में कंप्लीट करता है 1 साल। और ये मॉडल है, इसको कह रहा है कॉन्स्टेलेशन व्यूअर। ठीक है, तारामंडल। क्या है? तारामंडल।
इससे हम लोग तारा देख सकते हैं। जैसे ये है ग्रेट बियर, क्या है ग्रेट बियर, इसको कैसे देखना है? तो ये हुआ हमारा, यहाँ पे डालिए, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इसको यहां से देखना है। हाँ, यहां से देखना है और देख के यहाँ पर इस तरह से गेम तरह हुआ कि वह यहाँ से आपको गिनना है कि कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम लोग देख के समझ सकते हैं और बना सकते हैं, यादगार कर सकते हैं अपने पढ़ाई। ठीक है, तो समझ में आया? थैंक यू। तो कॉन्स्टलेशन व्यूअर से हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो ये हुआ भालू वाली आकृति, ये कुत्तों का मालिक वाला आकृति, हथाओ डंडा लिया हुआ आदमी भी दिखेगा आपको, मछली और लंबी नोक वाला सांप भी दिखेगा, कबूतर भी दिखेगा, मछली भी दिखेगा, ये उसके बाद आपका ये इस तरह का भी आकृति दिखेगा। ये सारा का सारा देखना है, एंजॉय करना है, यही खेल है साइंस का। उसके बाद देखिए बाघ से लड़ता हुआ दिखेगा। उसके बाद ये घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा। उसके बाद बेड़ियों से जकड़ी हुई लड़की आसमान में। फिर जादुई स्टिक लिए हुए भी दिख सकता है, देखेंगे। अपने को संवारती हुई लड़की भी दिखेगा। फिर ये स्नेक सांप भी दिखेगा। उसके बाद सांपों से लड़ाई करता हुआ व्यक्ति दिखेगा। उसके बाद मछली। उसके बाद ये उड़ता घोड़ा। उसके बाद भालू, लड़की का क्राउन, मुकुट। लगता है, ऐसा लगेगा जैसे लग रहा है कि ऊन से ऊन को गूंथ रही है, लड्डू जैसा उसको बना रही है, गोल बना रही है। उसके बाद ये इस तरह का क्रोकोडाइल भी दिखेगा आसमान में। फिर एक लड़का कुर्ती में उल्टा चेयर लगाए हुए बैठा हुआ दिखेगा। फिर डॉल्फिन मछली भी आसमान में दिखेगी तारामंडल के रूप में। ये लंबा सींग वाला जानवर भी दिखेगा आसमान में। उसके बाद मछली, लंबी गर्दन वाले सारस पक्षी, खरगोश, कुत्ता और इस तरह का जानवर भी आपको आसमान में दिखेगा। उसके बाद ये देखिए लड़ाई करता हुआ, गर्दन काटा हुआ, तलवार से गर्दन काटा हुआ ऐसा दिखेगा। और ये बिच्छू, ठीक है? ठीक, थैंक यू।